आप सभी का शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर लाइट इसको शुरू किया था। आज इसमें आगे की टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस सच एज अ मिरर, इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस और अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, मिरर यानी कि शीशा हम सभी के घर में होता है। तो ये जो जब उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सामने आती है, शीशे के सामने जब कोई भी ऑब्जेक्ट सामने आती है तो उसमें हमारा रिफ्लेक्शन आता है, चाहे हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखें, और उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट। अलग अलग मटेरियल वस्तुएं जो होती हैं उनका रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का थ्रू जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो अलग अलग होता है। सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो शीशे हम सभी के घर में यूज़ होते हैं उनमें सिल्वर होता है, यानी एक साइड सामने जो होती है उस पर हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और जो पीछे की साइड होता है उस पर सिल्वर कोटिंग होती है। वी सी अवर इमेज इनटू अ मिरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सभी अपनी इमेज मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देखते हैं। द सरफेस ऑफ क्लीन वाटर ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि जो पानी होता है, साफ पानी, उसके जब सरफेस को आप देखते हैं तो आप उसमें भी अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो ये जो क्लीन वाटर का सरफेस है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करता है। We are all quite familiar with mirrors. We use mirrors of different shapes in many ways. In this section, we describe various forms, self mirrors, image formation by them and their uses. बच्चों, मैं इसमें आपको ये बताऊंगी कि जो हम मिरर यूज़ करते हैं कई तरह के होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है और उनसे इमेज किस तरह की बनती है। चलिए जानते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर। जो मिरर होता है उसका सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग, यानी कि उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट सामने रखी जाएगी तो उसको हम उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अ स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। स्मूथ यानी कि आप कभी भी शीशे पे हाथ रख के देखें तो वो आपको स्मूथ लगेगा, खुरदुरा, रफ नहीं होता है। हाईली पॉलिश्ड का मतलब है एक सरफेस तो उसका बिल्कुल प्लेन होता है जिसमें आप रिफ्लेक्शन देखते हैं और दूसरी तरफ जो है सिल्वर कोटिंग होती है, ठीक है। और इसको हम मिरर कहते हैं। और दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कर्व मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। जिसके सरफेस को अच्छे से पॉलिश कर दिया जाए ताकि उसमें रिफ्लेक्शन एक अच्छी क्वालिटी में नज़र आए, उस सरफेस को हम, उस तरह के मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। कर्व मिरर। इन कर्व मिरर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, यानी कि एक उभार होता है। आपने इस तरह के शीशे देखे होंगे, मोस्टली जब आप रोड पे जाते हैं तब आप इस तरह का लेंस देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है, शीशा होता है, उसमें उभार होता है आगे की तरफ। द कर्व मिरर्स आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर्स और पैराबोलिक मिरर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्वेचर, ठीक है। इस तरह के जो शीशे होते हैं इनको हम स्पेरिकल मिरर या फिर पैराबोलिक मिरर कहते हैं। इनके उभार पे डिपेंड करता है कि हम उसे स्पेरिकल कहेंगे या फिर पैराबोलिक मिरर कहेंगे। यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर कैसा होगा, उसकी सतह प्लेन होगी और स्मूथ होगी। स्पेरिकल मिरर ये उसके उभार पे डिपेंड कर रहा है, स्पेरिकल मिरर। और ये है पैराबोलिक मिरर, इसमें उभार ज़्यादा है। तो हम इनके उभार की वजह से बता सकते हैं कि कौन सा मिरर स्पेरिकल है और कौन सा पैराबोलिक है। तो अ प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन बाय सिल्वरिंग वन साइड ऑफ अ ग्लास शीट। यानी जो ग्लास होगा, मिरर होगा, उसकी एक साइड पर सिल्वरिंग यानी सिल्वर कोटिंग कर दी जाए तो हमें प्लेन मिरर मिल जाएगा। द सिल्वर साइड इज देन कोटेड विद अ डार्क पेंट। और जिस साइड हमने सिल्वर कोटिंग की है उसको बाद में एक डार्क पेंट से कोट करते हैं, और वो जनरली होता है ऑरेंज और रेड कलर का। और ये जो कोटिंग होती है डार्क पेंट की इसलिए की जाती है ताकि जो सिल्वर लेयर है उसमें किसी तरह की खरोच या स्क्रैचेस ना आए, ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल प्लेन मिरर का। In any mirror, the silver layer acts as the reflecting surface.
कोई भी शीशा हो उसमें जो सिल्वर लेयर होती है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है, यानी कि जब हम मिरर के सामने आएंगे तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज साफ साफ नज़र आएगी। अब देखते हैं चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर, कि जो मिरर होता है उसमें लाइट के डायरेक्शन से भी कई सारे चेंजेस आते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब है जब कोई भी लाइट शीशे पे पड़ती है तो हमें उसका रिफ्लेक्शन साफ साफ पता चलता है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, यानी कि जब किसी शीशे पर जो लाइट जा रही है उसको हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं। एंड द रे ऑफ लाइट विच गेट्स बाउंस्ड ऑफ और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और उस शीशे से टकरा के जो इमेज हमें नज़र आती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर इस तरह से बताते हैं। इसको हम डिटेल में इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। बच्चों, हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? जब प्रकाश पड़ता है और आंखें माध्यम होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं। चलिए अब जानते हैं इंसिडेंट रे क्या होती है। जब लाइट जो है सीधा किसी मिरर पे पड़ती है, आप ये पिंक लाइन देख रहे हैं, तो ये सीधा एक लाइन जो आ रही है, लाइट जो पड़ रही है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो एंगल बनाता है उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये लाइट आती है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, जिसके बाद हम उसको देख सकते हैं। तो ये जो रे वापस जाती है इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये जो एंगल बनाती है उसको हम आर कहते हैं। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं ना, इनके बीच में जो एंगल बनता है बेटा वो इक्वल होता है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।